अच्छा, हमारे पास अगर पॉइंट्स टेबल रेडी है, सो लेट्स गो ऑन द पॉइंट्स टेबल। और हमें ये देखना है कि पेशावर ज़ल्मी जीतने के बाद भी आज जनाब 5वें नंबर पे है। प्लीज सारिया ही है। उसकी वजह ये है कि कराची किंग्स और क्वेटा जो है अपने गिवन मैचेस खेलकर हायर पॉइंट्स पर हैं। हैविंग सेड दैट, आई मीन कराची जो है 8 पॉइंट्स पर है, क्वेटा 9 पॉइंट्स पर है। 1 पॉइंट और लाहौर को मिल गया था बिकॉज द मैच गॉट विथड्रॉन। ये वजह है। तो पेशावर के लिए जो बार बार हम वही बात कर रहे हैं, हैविंग सेड दैट वो 6 पॉइंट्स के साथ खड़े हुए हैं, बट द पॉइंट इज दे हैव 3 मैचेस टू गो मोर एंड उनको तीनों मैचेस जीतने होंगे टू एक्चुअली सी वेयर दे गोइंग टू हेड विद द प्लेऑफ्स, जब प्लेऑफ्स आते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ओके, सो अब कल का जो है मैच वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। उसका हेड टू हेड पहले देख लेते हैं। हाँ, why don't you go on with the head to head? हेड टू हेड देख लें। और ये है टू हेड 20 मैचेस हुए हैं दोनों के दरमियान। इट्स अ नैरो पाथवे। 10 जीते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, 9 जीते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर ने। और बैटिंग फर्स्ट जो है वो इस्लामाबाद में ज़्यादा जीते हैं, बैटिंग सेकंड क्वेटा ज़्यादा जीते हैं। बट जिस तरह की लाहौर में पिच है, तो ये वाला जो हमारा फैक्टर है बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड वाला, इस बार वो काफ़ी ज़्यादा नलिफाई हो रहा है, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि आज इस्लामाबाद ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया था। तो पिच तो भाई बड़ा धोखा दे रही है। बट कल के मैच के लिए तनवीर भाई आपका पिक और वाई इस्लामाबाद वर्सेस। देखिए, मैं पिक, अगर आमिर खेल रहे हैं तो मैं क्वेटा पिक करूंगा। ये हम कैसे, क्योंकि पिछला मैच नहीं खेले वो। ये तो ऐसे कैसे चलेगा, आपको गैम्बल करना पड़ेगा। मैं फुल रिस्क पे चल रहा हूँ, मैं क्वेटा के साथ जाऊंगा। फुल रिस्क पे चल रहे हैं। क्वेटा अच्छी फॉर्म में है एंड इस्लामाबाद अब अच्छी फॉर्म लूज कर रही है। ऐसे में कहाँ गई कप्तानी? हाँ, इस पे करते हैं बात ना, इस पे करते हैं बात। ऐसे में आप किस पे यू वुड लाइक योर मनी ऑन? जिस तरह क्वेटा खेला है, क्वेटा बेहतर खेल रहा है। इस्लामाबाद पिछले 2 मैचेस आप क्वेटा, ओके 2 क्वेटा, सादिया क्वेटा 4 क्वेटा। कल नाजरीन, कल तो या आर है या पार है। आप बात कर रहे थे, तो फिर ऐसे कर देते ना, अगर चारों हार गए तो 1-1 पॉइंट दे दो चारों को। चारों हार गए तो 1-1 पॉइंट नहीं भी तो मिलेगा ना तनवीर भाई। ऐसे आगे बढ़ा के बात तो वही आएगी। लेकिन देखिए बात क्या है, एक पॉइंट जो मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाह रहा था, शाहजादा फरहान जहां चलना बंद हुए, यानी कि ओपनर जिधर चलना बंद हुए, इस्लामाबाद बीइंग पाकिस्तान, उनका मिडिल ऑर्डर अब स्ट्रगल करना शुरू हो गया। सो यहां पे अब असल टेस्ट आया और ये होना था बिकॉज इमाद और आजम और शादाब खुद भाई ना फॉर्मेडेबल बैट्समैन है, ना फॉर्मेडेबल मिडिल ऑर्डर हैं। और इमाद तो अब खैर उनकी 9 जून वाली परफॉर्मेंस पिछले मैच में याद आ गई थी। आज भी ऊपर से हमारा मसला ये है कि हर कप्तान को ऊपर के नंबर पर आकर खेलना है, ये भी बड़ा मसला है। इस्लामाबाद इज गेटिंग टेस्टेड नाउ, हेवीली टेस्टेड। देखिए, हो सकता है शायद इनको नुकसान ये हुआ हो कि ये जो 6-7 दिन का इनको जो रेस्ट मिला है, ये मुझे नहीं समझ आई ये क्यों इतना लंबा चौड़ा इनको रेस्ट मिला। उसके बाद ये जो आके खेलें, वो जो विनिंग सिलसिला इनको चल रहा था उसमें गैप बहुत ज़्यादा आ गया। फिर उसके बाद जब आप इतने लंबे टाइम के बाद आते हैं, ऑलमोस्ट वीक के बाद आप आते हैं, तो आप 5-5 चेंजिंग्स करके उन बिल्कुल नए लड़कों को खिला देते हैं या और लड़कों को खिलाते हैं जो आपके परफॉर्मर होते हैं, आप उनको खिलाते नहीं। ठीक है। तो उसके बाद हार गए। फिर मैंने आपसे क्या बोला था कि आज का मैच आ रहे, फिर मैं देखूँगा। अब इनके ऊपर आएगा प्रेशर, और अगर ये कल का मैच हार गए ना, फिर तो प्रेशर ही प्रेशर है इनके ऊपर। ठीक है ना, क्योंकि उसकी रीज़न है, क्योंकि आखिरी जो 5 मैच थे उनमें से कम इनको 2 जीतने ज़रूरी हैं जी। अब दो हार गए, कल हारेंगे, अगर हार जाते तो फिर 2 रह जाते हैं, तो प्रेशर उनके ऊपर आना ही आना। और कल आप 100% देखना ना, पूरी टीम खेलेगी। और जिस तरह आपने साहबजादा फरहान की बैटिंग की है ना, बात की है, वो जिस तरह बैटिंग कर रहा है, आमिर तो इसको नहीं खेलने देगा। राइट, तो मुझे ऐसा लगता है आमिर ही विल बी मेकिंग द मील। अच्छा, एक और चीज मैं चाह रहा हूं कि हम अगर आज का मसाला ऑफ द डे भी डिस्कस कर ही लें, बिकॉज वी हैव एम्पल टाइम टुडे। तो मसाला ऑफ द डे दिखाएं जी, और वो हैं जनाब आज के हैं कामरान अकमल साहब और कामी भाई जो हैं वो वी आर वर्ड विद कामी भाई एज वेल। बाद में इससे मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। कामरान अकमल ने कहा है कि टैलेंट नहीं है हमारे पास और मैच अवेयरनेस नहीं। जब उनसे पूछा गया कि किस में नहीं है, तो उन्होंने नाम लिए बगैर ये कहा कि सीनियर प्लेयर जो है ना, उनमें मैच अवेयरनेस नहीं है, जो 4-4, 5-5 साल से खेल रहे हैं। सो हमारा प्रॉब्लम ये, हमने यही शिकायतें करके स्क्वॉश तबाह कर दिया, यही शिकायतें करके हॉकी तबाह कर दी, ये शिकायतें करके क्रिकेट तबाह कर दी। मैं तो अपने ऊपर सबसे पहले बात करूंगा कि मैं भी इतना क्रिकेट का शौकीन हूँ, सब कुछ करता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? देखिए, हम सबसे आसान काम ये होता है कि उंगली उठाना। भाई मेरा भी तो कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना इस मुल्क के लिए, इस खेल के लिए, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो उन्होंने तो पाकिस्तान कलर लिया है,
तो हम उंगली ज़रूर उठाएं, लेकिन ये बताएं कि जी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो गनी क्लास के साथ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, एज अ कोच। तो जितनी लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है, हम ये तो टीवी पे बैठ के तो हम सारे, मैं भी यही बात कर तो रहे हैं, आवाज़ उठा तो रहे हैं वो सर, अपने भाई के लिए। नहीं देखिए, वो उस पर मैं नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ इसको पॉजिटिव उस पर ही लूँगा कि यहाँ तरीका ये है कि सिर्फ तनकीद नहीं करनी है, कुछ पॉजिटिव इस मुल्क के लिए भी करना है, इस खेल के लिए। ओके ओके, हमारा टाइम कम है, मैं चाहूंगा एक मौका। हाँ, अब मेरी टीम मेरी मर्जी, मेरी टीम मेरी मर्जी। एक तो स्क्रीन पर मीनवाइल जब तक वो थॉट थ्रू कर रहे हैं, जल्दी से चला दें कि भैया अभी हम लोग कहां खड़े हुए हैं। अब तक क्या क्या पिक कर चुके हैं, और आज एक पिक है, आज एक पिक है जेंटलमैन, और मैं चाहूंगा कि अब तक की जो पिक्स हैं ये आपके सामने है। स्लैश नहीं हो सकती क्या? अच्छा, चौथे पे आज नाम आ रहे ना स्लैश, चौथे पे बताएं। देखिए आज हमने मिडिल ऑर्डर की बात की, 4 प्लेयर्स हो चुके हैं, पांचवा नहीं 4 नहीं हुए, 3 हुए। स्लैश करवाया ना आपने, 15 करने हैं ना, 15 करने, वो तो ओपनर में अभी 2 हुए। ठीक है ठीक है सर, चले चौथे पे आप किसको देखिए 15 करने, वो हमारी मर्जी किस पे स्लैश जाएंगे, किस पे। जी जी, आपकी टीम आपकी मर्जी, आप ये बताइए। बाबर आजम चौथे पे, तनवीर भाई इज गोइंग विद बाबर आजम, और फवाद भाई चौथे पे आप किसको? सलमान अली आगा। चौथे पे सलमान अली आगा। सो देयर यू गो, तनवीर भाई इज गोइंग फॉर बाबर आजम ऑन द 4th पोजीशन, और फवाद भाई इज गोइंग फॉर सलमान अली आगा। ऑल दो के सलमान अली आगा ने खैर आज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सो हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है। सादिया, विनर आज के? बिल्कुल, आज के सवाल का सही जवाब दिया है मोहम्मद शफीक ने लाहौर से। बहुत बहुत मुबारक हो, आपने सही जवाब दिया। मिलता है आपको बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट है आपको। ऑल राइट, मोहम्मद शफीक अकरम साहब, मुबारक हो आपको, और लाहौर से आप जीते हैं। सो देयर यू गो, आज का हमारा वक्त होता है खत्म। पेशावर ज़ल्मी हैप्पी शैपी, लेकिन अभी भी पेशावर ज़ल्मी के लिए सफर लंबा है, बिकॉज़ वो 5 पे हैं। थोड़ा सा कलर ऐड हुआ है बाबर आजम के कमबैक से, पेशावर का इस तरह से विन से, तो आई थिंक दे विन एटलीस्ट अ फ्यू मोर। वी वुड वांट कि बहुत ही अच्छा करें, बट एटलीस्ट फ्यू मोर, ताकि क्राउड एंड एवरीथिंग और एंगेजमेंट बड़े मजा आए। वो लर्निंग एकेडमी जो है उससे नहीं पढ़ रहे, उन्होंने विनिंग एकेडमी से पढ़ना शुरू कर दिया है। विद दिस हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। आप देख रहे थे खेल का जुनून। ये सो स्पेशल। अल्लाह।